हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं आपके सीक्रेट क्रश के फीलिंग। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है जो सीक्रेटली आपको चाहते हैं और उसका एनर्जी इस टाइम पे मैं इसीलिए अपलोड कर रहा हूं क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आपको भी ऐसा है कि क्या कोई आपको सच में चाहते हैं, क्या सच में वो आपके बारे में सोचते हैं और ये क्या ये वाकई में सीक्रेट है। तो डेफिनेटली ये सीक्रेट क्रश शायद ये आपको वर्बली कुछ इंडिकेशंस दिए हैं, फोन कॉल्स, मैसेज डिलीट करना या फिर कुछ अचानक ही ये आपको बहुत ज़्यादा मैसेज किए, कुछ तो हुआ। और वो कौन है, क्या क्या एनर्जी आ रहा है और उसका थॉट्स क्या है एंड होपफुली वो किस तरीके से आगे आएंगे, सब हम देखेंगे इन टोटल सीक्रेट क्रश के ऑल टोटल फीलिंग्स को लेके हम बात करेंगे। सो चलिए बिना देर करते हुए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में हूँ, तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ये कंप्लीटली बंद कर दिया हूँ, तो स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करूँगा, नंबर नहीं शेयर करूँगा क्योंकि मैं और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, ना ही मैं व्हाट्सएप वगैरह में अवेलेबल हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं एकदम अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में हूँ। लेट्स सी आपके सीक्रेट क्रश के क्या एनर्जी आ रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट जो एनर्जी यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, ये एक सिंगल लेडी लग रहा है। बट ये सिंगल लेडी इसीलिए है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक डिवोर्सी है और या फिर विडो है, इसके हस्बैंड या फिर वाइफ गुजर गए हैं। एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ऐसे सिंगल मैन है जिसके वाइफ अभी इस दुनिया में नहीं है, बट वो एक बहुत अच्छे फीलिंग्स को कैरी करते हैं, ये जेन्युइन पर्सन है। बट ये दुनिया से इतना ज़्यादा धोखा मिला है ना इसको कि ये प्यार के बारे में सोचना बंद कर दिए है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये प्यार में बिलीव रखते हैं और कहीं ना कहीं ये इसको पता है कि कभी ये अपने अपने सोलमेट से नहीं मिल पाएंगे या फिर इसका शादी नहीं हो सकता है। बट इसका एक होप है आपसे, ऐसा हो सकता है कि जो भी, क्योंकि ये मैच्योर्ड पर्सन है, हो सकता है कि अबव 50 अबव 60 एज के है, या फिर ऐसा हो सकता है अबव 45 एज के है, 35 के एज पे भी हो सकते हैं, जिसको लगता है कि उसके ज़िंदगी में और कुछ बचा नहीं है सिर्फ आपके सिवा। ये आपको सीक्रेटली बहुत सच फ्रेंड मानते हैं और आपको काफ़ी दूसरों से अलग समझते हैं ये पर्सन, और आपको मानते हैं कि आप बहुत सच बोलते हो, कड़वे बोलते हो, सच बोलते हो। कभी फिजिकली इंटीमेट होने का इंडिकेशंस आपकी तरफ से इसको नहीं मिला। ये पर्सन के साथ बहुत ही कम बात होता है, यहाँ तक कि बात नहीं होता है। हो सकता है ये सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, डॉक्टर हो सकता है या फिर ये आपके टीचर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, जिसके साथ आपको शायद एक बार दो बार जस्ट फेस टू फेस बात हुआ, उतना ज़्यादा बात नहीं हुआ। अक्सर मैं देख सकता हूँ कि ये आपके साथ सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है क्योंकि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का बात होता है इनडायरेक्ट, एंड ये बात शायद आपके इसके सामने, आपने कभी भी इसके सामने इमोशनली ओपन अप नहीं हुए हो। ये इनके तरफ से फीलिंग्स लेके बैठे हैं, वन साइडेड वे में ये बात कर रहे हैं, बट आई थिंक ये पर्सन का इंटेंशंस बहुत सही है। ये आपको हर्ट भी नहीं करना चाहते और एट द सेम टाइम ये नहीं चाहते कि आप इनके लाइफ से चले जाओ। ओके, लेट्स सी और क्या पर्सन है। ये सारे ज़ोडिएक साइन के लिए हो सकते हैं, स्पेशली मैं देख सकता हूँ कि लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है, यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ, ये 3 राशि में से हो सकते हैं। सनशाइन, मूनशाइन, ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं किंग ऑफ वंस। ये पर्सन एक मैच्योर मेल है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि मेष हो सकता है, सिंह एंड एट द सेम टाइम धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस का। वेल ये पर्सन आपको लस्टफुली देखते हैं। ओके, सो मैं देख सकता हूँ कि ये आपके स्टेटस, आपके इंटेलेक्चुअल साइड्स या फिर आपके सेक्स अपील को देख के ये आकर्षित होते हैं। इसको लगता है कि आप इतना पॉपुलर क्यों हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये पूरे दुनिया घूमे हैं और ये एक मैरिड पर्सन हो सकता है। एंड डेफिनेटली मैं ये देख सकता हूँ कि ये एक लास्ट वाले फीलिंग से ही आपके साथ बात कर रहे थे, इसको आप इग्नोर कर रहे हो, कंटिन्यूअसली इसको आप इग्नोर कर रहे हो। बट क्या है ये किंग ऑफ वंस, एक्चुअल में क्या होता है ना, ये लोग बहुत फ्लिंग्स में विश्वास करते हैं। तो ये लोग चेज करते रहेंगे जब तक ना इसको इसका मकसद मिले। सो यहाँ पे जो सीक्रेट क्रश है
ये आपको फॉलो कर रहे हैं बट शायद आपने इसको इग्नोर कर रहे हो, और इसका वजह ये है कि आपको शायद पता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ है वो लस्ट रिलेटेड है, कोई लव रिलेटेड सीन नहीं है। दरअसल किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत मोटिवेटेड होते हैं, तो इससे शायद आप काम के साथ जुड़े हो, ये आपके बॉस हो सकते हैं, कोलिग्स हो सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि एक ही जगह पे ट्रेवल करने वाला कोई, तो जिस पार्ट पे आप जाते हो, जिस डिस्को पे आप जाते हो, अगर आप कोई लाइब्रेरी पे जाते हो, जिस कॉफ़ी शॉप में जाते हो, आई थिंक ये पर्सन आपके साथ आपको देखते तो बहुत ज़्यादा है, या फिर सोशल मीडिया में ये स्टॉक कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन को देख के आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ऐसा मेरे को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हो इस पर्सन से, बट फिर भी आपको एक ऐसा एनर्जी आता है ना कि आप खुद को रोक देते हो कि नहीं, बस इससे ज़्यादा नहीं। फ्लर्ट करना, डर्टी टॉक्स, इनडायरेक्ट मैसेजेस इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है। आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि ये अभी जहाँ पे काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा पोजीशंस में ये काम कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम इसके सोशल लाइफ अगर देखोगे तो बहुत क्लीन है। आई थिंक ये पर्सन का खासियत है कि ये उतना डीप पे जाके किसी के साथ नहीं मिले हैं। अक्सर फ्लर्ट करना, लोगों के साथ हंसी मजाक में प्यार का बातें शेयर करना, एंड एट द सेम टाइम सेक्सुअल थॉट्स को लेके चलना, डबल मीनिंग बातें करना इसका आदत है। बट किंग ऑफ वॉन्ड्स कई कबार ये पर्सन अपने गोल्स की तरह अपनी लाइफ को ले लेते, तो ऐसा मेरे को लगता है कि कंस्टेंटली ये पर्सन का मैसेज ये तो करते रहते हैं। वेल आप दोनों के बीच में एक सेक्सुअल कनेक्शंस है, बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही चीज़ के लिए आपके साथ आए हैं, बट ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ जो ये बातें करती है इससे इसको बहुत कुछ जानने को मिलता है। एंड ये पर्सन आपको देखते हैं बहुत ही स्टाइलिश, आपको ये पर्सन देखते हैं एज अ स्टाइलिश पर्सन, एज अ स्टाइलिश पर्सनैलिटी, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके स्मेल से बहुत आकर्षित होते हैं। और ये जो आप जियोग्राफी का मैप देख रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि ये डिफरेंट स्टेट पे है, आप डिफरेंट स्टेट पे हो, ये डिफरेंट कंट्री में है, आप डिफरेंट कंट्री में हो, बट इसका एक शैडो है आपके माइंड में। तो अक्सर ऐसा हो सकता है कि इन जैसे पर्सन को आप बहुत पहले आइडेंटिफाई किए हो, या फिर ये इसका इंटेंशन आपको बहुत ज़्यादा पता चला है, बट ये पर्सन तो आपको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। सो आई थिंक ये बहाना बना के आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखने के लिए कि क्या आप आप सच में ऐसे ही हो, या फिर आपके मन में भी डर्टी थॉट्स या फिर डर्टी ख्याल आते हैं। आई थिंक ये आपको ऐसा नहीं है कि ये बहुत बुरी तरीके से आपको चीट करेंगे, या फिर ऐसा नहीं है कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ लस्टफुली देखते हैं, बट अभी जो कनेक्शंस है ना ये सीक्रेट क्रश का, ऐसा लगता है कि आपके जैसे पर्सन ये कभी नहीं देखे, या फिर इसके लाइफ में ये अपने रिलेशनशिप में इतने बिजी है, या फिर इतना ज़्यादा टॉक्सिक इसके रिलेशनशिप था। आई थिंक आपके लिए ये शायद उतना बड़ा बात नहीं है, क्योंकि आप उसको उस तरीके से नहीं देख रहे हो, बट इसके लिए शायद आप बहुत बड़े बात, मतलब बहुत बड़ा एक चीज़ हो, क्योंकि इसको जब भी आपका ख्याल आता है ये सेक्सुअली बहुत एक्टिव हो जाते हैं, चार्ज्ड अप हो जाते हैं, या आपको इम्प्रेस करने के लिए सोचते हैं, मैसेजेस ये वो। बट जब आप इससे कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि अब तो कुछ मीनिंगफुल बात बोले, अब तो कुछ स्ट्रॉन्ग बात बोले, स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखे, तब गायब हो जाते हैं। सो आई थिंक आप इसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ऊपर से आपको भी ये पर्सन पसंद है और आप कंफ्यूज हो इस पर्सन को लेके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बुरा है, बट इस पर्सन का जो एक्शंस है ये कुछ कन्विंसिंग भी नहीं है। सो इन शॉर्ट मैं बोलूँगा कि ये पर्सन आपके मन में एक शैडो जैसा है। लेट्स सी और क्या पर्सन का एनर्जी इस टाइम पे आ रहा है, और क्या पर्सन का एनर्जी इस टाइम पे आ रहा है। वेल द स्ट्रेंथ, दैट इज ग्रेट। नाउ द स्ट्रेंथ मतलब क्या है, ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए एप्लीकेबल है। ये जो सीक्रेट क्रश है, हो सकता है कि हाल ही में इसका ब्रेकअप हुआ है, या फिर ये आपके कोलीग ही है, या फिर ये जो सीक्रेट क्रश है ये आपके फैमिली में कोई है, या फिर ये जो सीक्रेट क्रश है ये आपका पास्ट में से कोई है, आपके एक्स का दोस्त, या फिर एक्स रिलेटेड कुछ चीज़ जो आपको देखे है रोते हुए, जो आपका बात सुने हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से नहीं टच किए हैं। बट ये जो कनेक्शन है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि आप
इस पर्सन को समझते हो कि आप दोनों काइंड ऑफ डिवाइनली मिले हो। जब भी आप इस पर्सन को देखते हो तो अच्छा लगता है, ऐसा अंदर से एक फीलिंग आता है कि हाँ ये जेन्युइनली सोचता है। तो ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, यहाँ पे भी एक डिजायर है। देखिए एक चीज, ये जो क्रश वर्ड है ना, ये टेम्पटेशन से ही स्टार्ट होता है। टेम्पटेशन मतलब लोभ, और वहां से ही हम लोग एक प्यार का रास्ता चुनते हैं और एक चीटिंग का। अब देखोगे सेम इमोशंस के साथ ही लोग चीट करते हैं एक दूसरे को, और सेम इमोशंस के साथ ही लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ का कार्ड मतलब ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ विजुअली बात कर रहे थे किसी पर्सन के साथ ना, वो बात बंद हो गया है या फिर सिचुएशंस चेंज हो गया है। सो ये इसीलिए हो सकता है, सिंस मैं जेंडर वाइज रीडिंग नहीं करता हूँ, ऐसा हो सकता है कि आपको शक है कि इसका कोई और पार्टनर है, या फिर ऐसा हो सकता है इसका शक है कि आपका कोई और पर्सन पसंद है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सेम जेंडर पे में बिलोंग करते हो, बट आप डर रहे हो इसके सामने अपना आइडेंटिटी को रिवील करने में। आई थिंक कोई पर्सन बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये प्रपोज करने में डर रहे हैं, या आपके पर्सनैलिटी को देख के डर रहे हैं। सो ये सिचुएशंस में 3 एनर्जी आए हैं, और ज़ोडिएक साइन मैंने बता दिया हूँ, बट मोर ओवर मेरे को ऐसा लगता है द स्ट्रेंथ का कार्ड मतलब एक ऐसे सीक्रेट क्रश के साथ आप जुड़े हुए हो ना, जो काफ़ी अच्छे हैं, जो काफ़ी सॉर्टेड है, जो आपको अच्छा सलाह देता है, जो आपको आपका तारीफ करता है, बट एट द सेम टाइम शायद आप दोनों के एज, शायद आप दोनों के जेंडर, शायद आप दोनों का रिलीजन कुछ अलग है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस दोनों को पता है। इसीलिए ये जो टॉर्नेडो को आप देख रहे हो ना, तो ये टॉर्नेडो मतलब लाइफ को देखे हो बहुत अच्छे से। ये भी मैं देख सकता हूँ कि बहुत मैच्योर पर्सन है। तो अगर आप एकदम यंग पर्सन हो और आपका क्रश हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा एकदम 90s का है, या फिर अगर आप एक मिड 40 पर्सन हो तो ऐसा हो सकता है कि ये कम्प्लीटली यंगर है, कि 20s का 90s का। और आई थिंक यहाँ पे जो पर्सन है, ये पर्सन आपको बोल रहे कि आप मेरे को क्यों पसंद आए हो, आप तो कम्प्लीटली अलग थे, आप तो कम्प्लीटली ऑपोजिट हो, बट फिर भी मैं आपको क्यों पसंद कर रहा हूँ। आई थिंक इस पर्सन का ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग तो बहुत पसंद है, साथ ही साथ ट्रेडिशनल अप्रोच लेके चलना, फेरी टेल पसंद है, फैंटेसी मूवी बहुत पसंद है, जैसे कि मैजिकल मूवी, जैसे कि जो मूवीज में मैजिक यूज होता है। स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी नॉलेज है, काइंड ऑफ आप लोग कुछ स्पिरिचुअल बातों के ऊपर भी फोकस कर रहे हो, भूत प्रेत के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, हॉन्टेड हाउस का एक्सपीरियंस भी शायद किया है ये पर्सन ने, एंड एट द सेम टाइम एनिमल लवर है। सो इसके घर में पेट हो सकता है, या फिर आप एक पेट लवर हो सकते हो, क्योंकि एनिमल है तो हो सकता है कि एनिमल के थ्रू आप दोनों कनेक्टेड हो। लाइक आपके एनिमल को ये बहुत पसंद करते हैं, आपके जो पेट डॉग या फिर कैट्स है तो शायद आपको वो उसको पसंद है। आई थिंक इसके थ्रू शायद आप मिल रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप जिस पार्क पे जाते हो डॉग को लेके या फिर पेट को लेके, कैट को लेके, वो भी सेम पार्क पे जाते हैं। आई काइंड ऑफ फील लाइक कि दोनों का इमोशंस काफ़ी सेम है, बट आंखों में बात हो रहा है। मन में तो आप बोल रहे हो कि आप तो मेरा दिल चुरा लिए, मतलब लिया हो। सो काइंड ऑफ आई फील लाइक कि यहाँ पे बात कुछ नहीं हुआ, बट बहुत ज़्यादा बात हुआ। सो लेट्स सी इस पर्सन के इमोशंस क्या है। लाइक ये जो सीक्रेट क्रश है, ओके फर्स्ट कार्ड आ ही गया। 6 ऑफ शोर्ड्स, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और लिटरली ये अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़े। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि ये नए नए आपके शहर में आए हैं, और हो सकता है कि ये प्लान भी करे आपके शहर पे आने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि सीक्रेट क्रश के बीच में बात नहीं हो रहा था, तो ये बात करने के लिए राजी हो जा रहे हैं। एक साथ फर्स्ट टाइम डेट पे जाओगे, टूर प्लान हो सकता है, मूवी डेट हो सकता है, ग्रुप में मीट कर सकते हो, कुछ भी चीज़। शायद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रुप में शायद लोग आगे जा रहे हैं बट आप दोनों पीछे पीछे जा रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि ग्रुप मीटअप में आप जाओगे, बट जब लौटोगे तब आप दोनों सीक्रेटली लौट के आओगे। शायद आप दोनों अलग जाके कुछ बात करोगे पर्सनली। लेट्स सी। ओके, सेकेंडली 4 ऑफ कप्स। आई थिंक ये पर्सन आपका मतलब इस पर्सन को पता है कि शायद आप वैसे टाइप नहीं हो जो इजीली सब कुछ दे दे, शायद आप फिजिकल टाइप वाली पर्सन नहीं हो, हुकअप कल्चर को फॉलो नहीं करते हो। तो 4 ऑफ कप्स मतलब क्या है कि आई थिंक आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा समझाए हो बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो हो सकता है आपका सीक्रेट क्रश कुछ बात नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सैड है, या फिर इसके घर में कुछ लॉस हुआ है, या फिर इसके अगेन इसका पेट
डॉग या फिर कैट का तबीयत खराब है, या फिर आपका पेट डॉग या फिर कैट का तबीयत खराब है। आई थिंक यहाँ पे मैं एनर्जी देख सकता हूँ कि ये बहुत सैड है, ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, बट आप शायद इसको टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर ये आपको कॉल या फिर मैसेज नहीं कर पा रहे, इसीलिए बात नहीं हो रहा है। तो ये सोच रहे कि क्या इस कनेक्शंस में, क्या है इस कनेक्शंस में। आई थिंक इस कनेक्शंस में जो है वो है छुपा हुआ ब्लेसिंग्स। आई थिंक हिडन ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इस कनेक्शंस में। लेट्स सी और क्या यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। लेट्स सी ओके नाउ यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। आई थिंक जो पर्सन है उसका फैमिली शायद आउट ऑफ स्टेशन गया है, या फिर इसके फैमिली इसके ऊपर कुछ प्रेशर क्रिएट किया है। मेरे को ऐसा लगता है कि इस पर्सन का फर्स्ट वाइफ के साथ डिवोर्स है, बट इसके बच्चे के लिए उसको बच्चे के साथ विजिट करना पड़ रहा है, या फिर एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि आप इस सीक्रेट क्रश के साथ बात किए हो शादी को लेके, कुछ लीगल इश्यूज में शायद ये फंसे हैं, या फिर इसके घर में प्रॉपर्टी सेलिंग चल रहा है इसके इसमें है, एंड एट द सेम टाइम इसमें ये बिजी है। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि ये पर्सन धीरे धीरे आपके सामने ओपन अप होने की कोशिश कर रहे हैं और शादी का बात करने के लिए सोच रहे हैं। बट 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसको ये भी पता है कि शादी एक मामूली चीज़ नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, एंड एट द सेम टाइम जिम्मेदारी कुछ आसान चीज़ नहीं है। आई थिंक ये पर्सन खुद को प्रिपेयर भी कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक ये जो सीक्रेट क्रश है इसके पास रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ये ट्रस्ट किए थे पार्टनर को, बट उस तरीके से पार्टनर ने रिप्लाई नहीं किया। आई थिंक ये आपसे सीख रहे हैं कि कैसे ब्रेकअप से हील लोग करते हैं। आई थिंक इस पर्सन आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और आप भी इससे बहुत कुछ सीख रहे हो। दोनों स्टूडेंट भी हो सकते हो, दोनों एक काम भी कर सकते हो, दोनों कोलिग्स भी हो सकते हो, एंड दोनों ही रिकवर कर रहे हो पास्ट से। तो क्या एक इनिशिएशन है, क्या एक नया स्टार्ट है, मैं देखूंगा। सो इस कनेक्शंस का नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है, इस कनेक्शंस का नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है। ओके 2 कार्ड आया है, एक है लवर, सो एक दूसरे का प्यार को आप डिस्कवर करोगे, एंड द सेकेंड कार्ड यहाँ पे आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई थिंक कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये सोचे थे आपके बारे में, क्या करोगे, क्या सोचोगे, क्या बोलूँगा, क्या नहीं बोलूँगा, और ये अपने दोस्तों के साथ भी ये सब चीज़ डिस्कस किया कि आप बहुत पसंद हो, आप बहुत गुड लुकिंग हो, ये हो। एट द सेम टाइम आप भी डिस्कस किए हो। नाउ द 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है, मेंटल कन्फ्लिक्ट्स। नाउ मेंटल कन्फ्लिक्ट्स क्या होता है कि अक्सर सीक्रेट क्रश जो एक डिज़ायर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसका एक्सपेक्टेशन है और वो रियलिटी चेक भी करेंगे। सो क्या होता है ना, ये आजकल के ज़माने में एक्सपेक्टेशंस वाइज अगर कुछ नहीं मिलता है तो एकदम सिचुएशंस 100 से 0 में बदल जाते हैं। ऐसे सिचुएशंस हुआ कि वो सोचे थे कुछ एक और हो रहा है कुछ अलग। आई थिंक यही चीज़ को लेके वो घबरा गया है। वो बहुत कैजुअल अप्रोच से ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, शायद बात भी किया था, वो सोचे भी नहीं थे कि इतना ज़्यादा गहरा कनेक्शंस बन जाएगा क्रश से। हो सकता है कि उसके मन में आप बहुत सीरियसली बैठे हो, बट उस चीज़ को उसको बोलना है, प्रूफ भी करना है और आपके सामने आना भी है और आपके सामने आके उस चीज़ को एक्सप्रेस करना है। ये उनके तरफ से बहुत टफ है, इसीलिए ये उनके तरफ से लाइफ चेंजिंग गुड डिसीजंस होगा और वो फाइनली ये चीज़ करेंगे। बट द 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपके लिए वो अनाप शनाप सोच रहे हैं और अक्सर क्या कर रहे हैं, बात बहुत ज़्यादा कर रहे खुद के साथ, कर कुछ नहीं रहे। तो ये पर्सन साइलेंट होके बैठे नहीं है, ये पर्सन मन ही मन आपके लिए हवा का पुलाव बना रहा है एंड बोल कुछ नहीं रहे। सो इसका नेक्स्ट पार्ट तो पता चला है कि ये अपना कॉन्फ्लिक्ट्स को हटा के आपके साथ बात करेंगे। सो इस सीक्रेट क्रश का कुछ फ्यूचर बन सकता है क्या? इस सीक्रेट क्रश का कुछ फ्यूचर अभी बन सकता है। ओके यहाँ पे आया है वाओ नाइट ऑफ वांड्स एंड इसके बाद आया है एस ऑफ वांड्स। सो डेफिनेटली इस फ्यूचर, इस सिचुएशनशिप और क्रश का एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दिख रहा है। यहाँ पे बात आते हैं एडवेंचर का। ओके नाइट ऑफ वांड्स मतलब बहुत उत्सुक हो आप, शायद इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हो। आप सिर्फ डिवाइन को मानिए, ये एक प्रोसेस है।
आपको पता चलेगा कि कैसे सेक्सुअल डिजायर प्यार में बदल जाता है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स प्यार में बदल जाता है, कैसे दो ऑपोजिट लोग एकदम एकदम प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को चाहने लगते हो। आई थिंक यहाँ पे एक डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और इसीलिए ये सीक्रेट क्रश आपको अचानक कॉल किया, मैसेज किया या फिर स्टेटस अपलोड किया, कुछ तो है। और उसका रीजन यही है कि 2024 में ये सीक्रेट क्रश आपके लाइफ में परमानेंट पार्टनर बन के आ रहे हैं। हो सकता है ये मार्च अप्रैल के अंदर आपको पता चलेगा, यहाँ तक कि 1 से 11 दिन के अंदर आपको ये सीक्रेट क्रश मैसेज करके बोलेंगे कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं या फिर क्या हम कुछ डीप बात कर सकते हैं, कुछ चीज़ें। बट इसका जो फ्यूचर है ये बहुत जल्दी है, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड आए हैं, वो भी एस एंड नाइट, मतलब एक और इसके साथ साथ इसका है 12। सो 1 एंड 1 2। सो आप लोग अगर 1 1 1 1 देख रहे हो, डेफिनेटली ये एक साइन है कि सीक्रेट क्रश आ रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर 1 2 1 2 देख रहे हो, 1 3 1 3 देख रहे हो, 1 3 3 1 नंबर्स देख रहे हो, तो डेफिनेटली वो भी एक साइन है कि ये सीक्रेट क्रश शायद आपके लेके सोच रहे हैं और उसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि वो आपके साथ अकेले मिलने चाहेंगे। यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी, लव एंड सेक्स का एक सीन हो सकता है, बट यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये आपके लिए क्वाइट जस्टिफाइंग है, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ देखे हो आप भी किसी को डिजर्व करते हो। मैं जो एनर्जी मेरे को मिला है कि आप अपने लाइफ का एक ऐसा चैप्टर को ओपन करने वाले हो उसके साथ, जिस चैप्टर को आप सोचने से भी डरते थे, क्योंकि आपका लाइफ शायद खुद को प्रूव करते करते ही बीत गया। अभी जो मिडिल पॉइंट पे आप आए हो, इसमें ना आपको कुछ स्ट्रॉन्ग सा चाहिए लाइक शादी वगैरह। मेरे को ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि इंटरनल फाउंडेशंस, मतलब दो पर्सन के बीच का बात, एकदम बीच का फाउंडेशंस वो स्ट्रॉन्ग रहे। भले सोशली ये चीज को फ्लॉन्ट करे या ना करे, बट अंदर में दोनों लॉयल होना चाहिए, दोनों का कनेक्शंस का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए। एंड यही चीज़ आप देख रहे हो, ऑलरेडी आप ये चीज़ फील भी करते हो और ये आपको मदद भी करते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये मदद शायद आपको कभी कोई भी सोर्सेज से इतना मदद नहीं मिला है और आपने भी इसको मदद कर रहे हो। तो ऑन दैट बेसिक आपने एक रिस्क लेने वाले हो सीक्रेट क्रश के साथ। यहाँ पे लव इंटीमेसी का सीन अगर होगा भी तो आप भी खुद को अलाउ कर रहे हो और यही हो रहा है फ्यूचर। अभी सारे वीडियो के साथ साथ मैं देखूंगा कि इस सीक्रेट क्रश के साथ टैरो आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। सो इस सीक्रेट क्रश के लिए मेरे व्यूअर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहते हो टैरो? एडवाइस आ गया है, वो है 7 ऑफ शॉर्ट्स। चीज़ों को कुछ मत बोलिए, होने दीजिए, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। इनर रिग्रेट्स एंड ट्रस्ट इश्यूज को हटाइए। आपको हमेशा नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, पॉजिटिव होना भी है। एंड एट द सेम टाइम खुद के अंदर ट्रस्ट इश्यूज है, ट्रस्ट इश्यूज को हटाइए। सेकेंडली यहाँ पे 8 ऑफ शॉर्ट्स। अगर ये बात नहीं कर रहे हैं और आप कंस्टेंटली डर रहे हो, तो आपको एक चीज बोल रहा है टैरो कि आप खुद का एंजाइटी खुद ही क्रिएट कर रहे हो। आप जो इतना ज़्यादा डर रहे हो ना, इतना ज़्यादा डरने का चीज़ नहीं है, ये बहुत आसान सा चीज़ है। शायद आप ओवर थिंक कर रहे हो और शायद आपको ये ब्लॉक किया है, शायद कम्युनिकेशंस ब्लॉक है, बट ऐसा नहीं होगा। ये सीक्रेटली आपको कांटेक्ट करेंगे और ये कनेक्शन सीक्रेट ही रहेगा कुछ देर के लिए, कुछ महीने के लिए भी हो सकता है, 2 महीना के लिए। वाओ, 5 ऑफ कप्स। आपको एक सलाह है कि पुराने रिलेशनशिप के साथ इस रिलेशनशिप को कंपेयर मत करो। आप में से बहुत सारे लोग अभी तक अपने पास्ट को भुला नहीं पाए हो एंड दैट इज वाई इस पर्सन को आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। सो 5 ऑफ कप्स, पहले ए, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। बी, जो हो गया है सो हो गया है, बार बार पुराने पास्ट के बारे में सोच के टाइम बर्बाद मत कीजिए। बी, ये सीक्रेट क्रश जो है ये आपके लिए एक नए पर्सन है, तो प्लीज अपने पास्ट के बारे में इस पर्सन को मत बताइए। सेकेंडली, एक नए पर्सन बन के इसके साथ मिलिए। प्लीज अपने सारे सीक्रेट्स रिवील मत कीजिए। एंड सेकेंडली 8 ऑफ शॉर्ट्स, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स मत मतलब लेके आइए। 8 ऑफ शॉर्ट्स मतलब आप जितना डीपली सोच रहे हो, डेंजरसली सोच रहे हो, उतना सीन नहीं है। सीन बहुत सिंपल है एंड आपको ही आपके दलदल से बाहर निकलना है, क्योंकि मैं देख सकता हूं ना, आप बहुत ज्यादा सैड हो। एंड द सैड पार्ट इज कि इस पीरियड में आपको किसी का बात सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है टैरो वीडियोस देख रहे हो बिकॉज आपको सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन आप खुद हो और सोल्यूशन ये है कि
आपको कौन सही कौन गलत, क्या ठीक क्या भूल, ये सब सोचना नहीं है. लिसन टू योर हार्ट. आपके बॉडी का भी एक नीड है, आपके माइंड का भी एक नीड है, एंड आपके इमोशंस का भी एक नीड है. आई थिंक अपने नीड को मत दबा के रखिए. लिसन टू योर इंट्यूशंस, लिसन टू योर नीड. डोंट ब्रिंग पास्ट, डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक. ओके, सो आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ इस कनेक्शंस के पास नहीं जा रहे हो बिकॉज आपको लगता है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा. ए बी ऐसा हो सकता है कि अभी अभी रिलेशनशिप टूटा, अभी अभी नेक्स्ट कार्ड, उतना भी जल्दी नहीं है. सो टेक अ मॉडरेट अप्रोच, हील हो जाइए, बात कीजिए, सीक्रेट्स मत रिवील कीजिए, एज अ डिफरेंट पर्सन होके बात कीजिए, पुराने मिस्टेक्स को मत दोहराइए. सेकेंडली, ये एक सीक्रेट क्रश है, ये आपके ना ही दोस्त है ना ही आपको ये बहुत दिन से जानते हैं. तो काइंड ऑफ इस सिचुएशंस को इस सिचुएशंस पे ही रखिए, ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होने की सोचिए मत. लिव इन द प्रेजेंट. ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर. आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा डिवाइन हैप्पीनेस, डिवाइन हैप्पीनेस. इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए tarot एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल. मैं बहुत जल्दी लौटूंगा और एक नए वीडियो के साथ. आप लोग शॉर्ट वीडियो को भी देखते रहिए, ब्रॉड वीडियो को भी देखते रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे को प्यार करते रहिए. हाँ, बहुत सेल्फिश हूँ और बोल रहा हूँ, बट नो, अगर अच्छा लग रहा है तो ही देखिए, एंड अगर एक दिल से फीलिंग आता है तो ही कनेक्ट कीजिए. ऊपर से माँ को आप देख ही पा रहे हो, माँ सबको देख रहे, मदद कर रहे, चिंता मत करिए. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.